जी स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज सीवान में पदस्थापित हूँ। ठीक। जैसा कि मैं और पिछले क्लासेस में भी ऑडिटिंग के बारे में मैंने बताया था। ठीक है नहीं, ये आज जो टॉपिक है वो है आपका वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन वगैरह सत्यापन। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बीकॉम पार्ट 1 में भी है और आपके पीजी सेमेस्टर 4 में भी ये है। ठीक है। तो ऑडिटिंग में टॉपिक है वेरिफिकेशन वैल्यूएशन, जो कि इसके बारे में वेरिफिकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं सत्यापन। वेरिफिकेशन में क्या होता है? सत्यापन। ठीक है, ये सत्यापन का मतलब क्या हुआ? सत्यापित करना कि जो भी, जैसे मतलब बैलेंस शीट में कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी दिया गया है, बैलेंस शीट में ये दो सेट होते हैं, एक में होते हैं एसेट, दूसरे में होते हैं लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी फिगर दिखाया गया है, जो भी अंक दिखाया गया है, वो डॉक्यूमेंटली प्रूफ्ड है कि नहीं, मतलब वो सही है कि नहीं। तो कैसे होगा? उसकी सत्यापन होना जरूरी है कि जितने भी संपत्ति दिखाया गया है वो सही स्थिति में वाकई में उस दिन बैलेंस शीट के डेट पे वो मौजूद है, वास्तव रूप से मौजूद है, या जो भी लायबिलिटी है, जो भी दायित्व है वो सही है। तो इसकी सत्यापन की जांच करनी है। तो ये जिसकी जांच करता है, कैसे जांच करेंगे? तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या जो भी स्टेटमेंट अवेलेबल है, ठीक है नहीं, ये उसके संदर्भ में, ठीक है, ये जांच करके हम लोग उसको सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ये जो नोट्स है ये आपके कॉलेज के साइट पे भी मौजूद है। ठीक है नहीं, ये वहाँ से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं, कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक। तो मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, सत्यापन, जैसे कि पहला टॉपिक में बता रहे हैं कि सत्यापन का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक, ये हो गया। तो बोलता है वेरिफिकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द ट्रूथ, मतलब सत्यता को जानकारी देना, सत्यता की जानकारी देना। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सत्यता की जानकारी देना। और कंफर्मेशन ऑफ द एसेट्स लायबिलिटी, और जो भी एसेट्स लायबिलिटी है वो जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है, जो फिगर वो कंफर्म है कि नहीं, सही है कि नहीं, अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है, जो भी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, जो भी फिगर दिखाया गया है एसेट्स लायबिलिटी के बारे में, वो कंफर्म्ड है, वो सही है, और ट्रूथ मतलब है उसकी जानकारी वो प्रदान करता है। तो वेरिफिकेशन जो भी मतलब बताता है कि बैलेंस शीट में जो फिगर दे एसेट्स और लायबिलिटी का जो फिगर दिखाया गया वो कहाँ तक करेक्ट है, वो उसकी सत्यता को वो वेरीफाई करता है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, बाय विच एन ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑडिटर खुद को वो संतुष्ट करता है अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी एसेट्स लायबिलिटी है वो कहाँ तक एक्यूरेट है, कहाँ तक सही है, उसके संदर्भ में वो खुद को संतुष्ट करने का करता है। एक प्रक्रिया है अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट में दर्शाया गया है, जो भी एसेट्स लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में दर्शाया गया है वो कहाँ तक एक्यूरेट होता है, उसके संदर्भ में वो अपने आप को संतुष्ट करता है। उसकी ये कि जांचने की एक प्रक्रिया है। बाई इंस्पेक्शन ऑफ द, कैसे पता कर सकते हैं? बाई इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल, जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी दस्तावेज ये साक्ष्य जो मौजूद है, उसकी जांच करके जो बैलेंस शीट में जो फिगर बताया गया है, जो एसेट्स लायबिलिटी का फिगर गया है, वो कहाँ तक सही है, शुद्ध है, उसके संदर्भ में क्या होता है? वो पता करता है, जांच करता है, खुद को संतुष्ट करता है। ठीक है ना, ये उसकी है कि जांच की प्रक्रिया है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स हैज़ बीन डिफाइंड बाय द डिफरेंट ऑथर्स, बोलता है कि जो एसेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट के बारे में बहुत बोलता है कि बहुत सारे ऑथर ने, बहुत सारे लेखकों ने उसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस आर गिवन इन जनरल, इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन है वो इस प्रकार से नीचे दिया गया है। ठीक है, ये बोलता है कि जो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के वेरिफिकेशन के बारे में बहुत सारे जो ऑथर ने अलग अलग प्रकार से उसको डिफिनेशन दिया, डिफाइन किया है, वो परिभाषित किया है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो है वो नीचे वर्णित किया गया है। पहला, अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, तो बोलता है स्पाइसर एंड पेगलर के शब्दों के अनुसार द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इम्प्लाइज, बोलता है कि जो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, जो संपत्तियों का जो सत्यापन होता है, वो ये इम्प्लाई सूचित करता है, बताता है कि एन इंक्वायरी, ये क्या कहता है? एक इंक्वायरी को सूचित करता है, कि जांच को सूचित करता है, इनटू द वैल्यू, उसका मूल्य, ऑनरशिप स्वामित्व, एंड टाइटल, उसका जो भी अधिकार है वो, एग्जिस्टेंस उसकी विद्यमानता, एंड
एंड पोजीशन, और उसके जो कब्जा में है, अधिकार में है कि नहीं, एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, और जो संपत्ति में किसी प्रकार का कोई चार्ज है कि नहीं, मतलब कोई जैसे मॉर्गेज बंधक गिरवी अगर है कि नहीं, उसकी वो जांच करने का वो एक सूची करता है। वेरिफिकेशन क्या करता है? वेरिफिकेशन जो है स्पाइसर आर्टिकल के अनुसार वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इम्प्लाइज एन इंक्वायरी, एक जांच को सूचित करता है। क्या भाई? तो जो भी एसेट्स है उसके मूल्य, उसके ऑनरशिप एंड टाइटल, जो भी स्वामित्व है या अधिकार है सो है, ठीक नहीं, एग्जिस्टेंस विद्यमानता, पोजीशन मतलब कब्जे में है कि नहीं, एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज, उस पर कोई किसी प्रकार का चार्ज है कि नहीं है, ठीक नहीं, मॉर्गेज गिरवी है कि नहीं है, उसको वो जांच करता है, सत्यापित करता है कि जो भी बैलेंस शीट में दिया गया है वो किस सब, इसका मतलब यही होता है कि उसके मूल्य को उससे बता, मूल्य की जांच करता है, उसके स्वामित्व की जांच करता है, जो भी टाइटल है सो है, ठीक नहीं है, उसकी विद्यमानता एक्चुअली में विद्यमान है कि नहीं है, साथ ही साथ उसके कब्जे के क्षेत्र है कि नहीं, बस ठीक है ना, और साथ ही साथ किसी प्रकार का उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको वो जाँच करता है, वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जे आर बाटली बॉय। तो जे आर बाटली बॉय के शब्दों के अनुसार ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट, है ना, जैसा कि वेरिफिकेशन के बारे में कहा गया है, जे आर बाटली बॉय ने कहा है कि ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट, उसे वो खुद को संतुष्ट होना चाहिए कि द रियली एग्जिस्टेड, द, है ना, दे रियली एग्जिस्टेड, वो वाकई में वो विद्यमान है, एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी जिस दिन बैलेंस शीट बनाया गया है उस दिन पर जो भी एसेट दिखा रहा है वो वास्तव में वो उसी मूल्य पर वो विद्यमान है, उस समय ही उसी मूल्य पर वो सही है, एंड वेयर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, और वो सभी प्रकार के चार्ज से वो मुक्त है, एंड ठीक ना, यानी सभी प्रकार के प्रभार से वो मुक्त है, एंड दैट दे हैव बीन प्रॉपरली वैल्यूड, और साथ ही साथ उसका जो मूल्यांकन किया गया है वो उचित ढंग से किया गया है, ठीक नहीं है। तो ये चीज़ को अकॉर्डिंग टू लंकास्टर, लंकास्टर के शब्दों में, अकॉर्डिंग टू लंकास्टर, तो लंकास्टर के शब्दों में बोलता है कि द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज ए प्रोसेस, तो बोलता है कि जो भी एसेट्स का जो सत्यापन है वो क्या है, एक प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा द ऑडिटर सब्सटेंशिएट द एक्यूरेसी ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो बोलता है बैलेंस शीट के जो दाएं पक्ष में जो है उसके जो भी फिगर है उसके वो एक्यूरेसी यानी सत्यता को क्या करता है, वो साक्ष्य सब्सटैंट करता है, मतलब उसको सार्थकता को साबित करता है। ठीक है, एंड मस्ट बी कंसीडर्ड, और यह भी कंसीडर करनी चाहिए कि एज हैविंग थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो तीन जो उसके अलग अलग जो उद्देश्य हैं उसको सब्सटैट करता है कि नहीं, उसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। पहला क्या, तो तीन उद्देश्य जो है वो, पहला वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, जो भी संपत्ति है वो विद्यमान है कि नहीं उसकी सत्यापन करता है करना। दूसरा द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जो भी संपत्ति का है जो बैलेंस में दिखाया गया सही से मूल्य उसका मूल्यांकन किया गया है। एंड तीसरा जो अथॉरिटी ऑफ देयर एक्विजिशन, जो भी वो प्राप्त किया गया वाकई में उसके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं, उसके कब्जे में है कि नहीं है। ये तीन पॉइंट्स के संदर्भ में वो क्या करता है, वो विचार करना चाहिए कि सत्यापन जब करता है तो तीन संदर्भ में, तीन जो ऑब्जेक्ट है उसके संदर्भ में वो विचार करता है कि वो कहाँ तक संतुष्ट करता है। पहला क्या है कि जो भी संपत्ति है वो एग्जिस्टेंस पे उसकी विद्यमानता है कि नहीं, वाकई में जो संपत्ति दिखाया गया बैलेंस शीट में वो वाकई में विद्यमान है कि नहीं, मतलब उस दिन है कि नहीं है। दूसरा जो है जो भी संपत्ति का मूल्य दिखाया गया वो सही है कि नहीं, उचित मूल्यांकन किया गया है कि नहीं। और तीसरा जो भी वो संपत्ति का है उसके वो अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। यानी ये तीन उद्देश्य जो है उसको वो सबस्टैट है ना, सबस्टेंशिएट करता है, मतलब उसको साबित करता है। बाई एनालाइजिंग द अबव, बोलता है कि ऊपर जो भी एनालाइज करने पर, जो भी ऊपर डिफिनेशन है या जो भी पॉइंट्स है उसको एनालाइज कर, डिफिनेशन को है ना एनालाइज करने पर वेरिफिकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी ऊपर जो भी हम जो है हम लोग एनालाइज करते हैं जो भी डिफिनेशन है मीनिंग है, तो वेरिफिकेशन में पाते हैं कि निम्नलिखित पॉइंट्स को, निम्नलिखित बिंदु को उसमें पाते हैं। क्या पाते हैं भाई? पहला, कंपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स, कंपेयरिंग द लेजर अकाउंट विद द बैलेंस शीट, बोलता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो भी लेजर जो होता है, जो भी बैलेंस शीट जो भी फिगर दिखाया गया है वो क्या होगा, लेजर से हम उसको मिलान करते हैं। जो भी बैलेंस शीट फिगर दिखाया गया है उसको हम लेजर से मिलान करते हैं, ठीक है ना, लेजर से हम मिलान करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी जो बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस शीट के डेट पे जो भी एसेट्स दिखाया गया है वो वाकई में उसी मूल्य पर विद्यमान है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसकी वो सत्यापित करता है। तीसरा
तीसरा हो गया सेटिस्फाइंग डैट, ये संतुष्ट करना कि दे आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और मॉर्गेज, वो बोलता है किसी भी प्रकार से किसी प्रकार के प्रभार या मॉर्गेज यानी गिरवी से वो मुक्त है, इसको वो संतुष्ट करता है। चौथा, वेरीफाइंग देयर प्रॉपर वैल्यूज, मतलब उसका जो भी मूल्य दिखाया गया बैलेंस शीट में वो सही उचित मूल्यांकन किया गया है कि नहीं, उसकी सत्यापन करना। फिफ्थ में हो गया हमारा एसेट्स वेयर एक्वायर्ड फॉर बिजनेस, ये भी ध्यान रखना, जांच करने में पता लगेगा कि जो भी एसेट्स प्राप्त किया गया है वो बिजनेस के लिए ही एक्वायर किया गया है, ठीक है नहीं। ये ऐसा ना हो कि वो बिजनेस के लिए एक्वायर किया गया हो, कहीं दूसरे का इस्तेमाल किया गया हो, या घर का संपत्ति है वो है ना निजी संपत्ति है उसको बिजनेस में ये किया गया है। तो ये जब एसेट्स को जब बैलेंस शीट को जब वेरीफाई करता है तो ये सब पॉइंट पर वो ध्यान रखता है। वेरिफिकेशन में ये सब पॉइंट को शामिल किया था, क्या क्या भाई, तो जो भी बैलेंस शीट फिगर गया है वो लेजर से मिलान करेंगे, जो फिगर दिया गया वो लेजर से मिलान करना। दूसरा होगा कि जो भी बैलेंस शीट के डेट पर जो भी एसेट दिखाया जा रहा है वो वाकई में विद्यमान है, वो वाकई में वो मौजूद है। तीसरा में कि जो भी एसेट्स है वो किसी प्रकार के चार्ज या मॉर्गेज से फ्री है, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रभार या कोई भी गिरवी उस पर नहीं, मतलब पूर्णतः हमारे गति में, ठीक। फोर्थ में हो गया वेरीफाइंग देयर प्रॉपर वैल्यूज, जो भी वैल्यू निकल जो है बैलेंस शीट में दिखाया गया है जो है वो उचित उसका मूल्यांकन किया, जो भी संपत्ति दिखाया गया उसका उचित मूल्यांकन किया गया है, उसको सत्यापन करना, जांच करना। एसेट्स वेर एक्वायर्ड फॉर बिजनेस, साथ ही साथ ये भी देखना कि जो भी एसेट्स में बैलेंस में दिखाया गया है वो बिजनेस वाला ही है, ना कि वो निजी या अन्य कोई दूसरे का, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन उद्देश्य, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में मैंने बताया था अभी जस्ट बताया कि मेरा वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, वेरिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन जो सत्यापन के क्या उद्देश्य, सत्यापन के उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो पहला इसमें आता है टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी एज पर द बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे ऊपर के पॉइंट से क्लियर होता है कि ठीक है ना, ये वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो जो भी बैलेंस शीट में बोलता है कि टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट लायबिलिटी एज पर द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के अनुसार जो भी एसेट्स लायबिलिटी है वाकई में वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं करना, उसकी जांच करना, उसको सत्यापित करना, इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य। यानी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी दिखाया गया है उसी के अनुसार विद्यमान है कि नहीं, मतलब मौजूद है कि नहीं है, ठीक है नहीं। ये कोई ऐसा नहीं ना कि कोई फिक्सिस कोई काल्पनिक है या कुछ दूसरे का ही है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में जो भी संपत्ति लायबिलिटी जो भी एसेट संपत्ति लायबिलिटी दायित्व दिखाया गया है वो वाकई में मौजूद है कि नहीं, उसकी सत्यापन करना, उसकी जांच करना, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा, टू एसर्टेन यह पता लगाना वेदर द एसेट्स एंड लायबिलिटी हैव बीन सोन इन द बैलेंस शीट एट देयर करेक्ट वैल्यूज, जो भी बैलेंस शीट में दिखाया गया है जो भी एसेट्स लायबिलिटी है वो सही मूल्य दिखाया गया कि नहीं, ठीक है, ये उसकी जांच करना। एंड देयर वैल्यूएशन शुड हैव बीन मेड ऑन द प्रिंसिपल अकाउंटिंग, और जो भी मूल्य दर्शाया गया है या उसका जो मूल्यांकन किया गया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुरूप है कि नहीं, हो लेखांकन सिद्धांत के अनुसार ही उसका मूल्यांकन किया गया है कि नहीं, ठीक है। यानी दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या हो, यह पता लगाना, टू असर्टेन यह पता लगाना कि जो भी एसेट्स लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में सिखाया गया जो दिखाया गया शो किया गया है वो करेक्ट वैल्यू है कि नहीं, यानी जो उसका मूल्यांकन सही से है कि नहीं, ठीक है नहीं, वो सही वैल्यू दिखाया गया कि नहीं। दूसरी बात, जो वैल्यूएशन साथ ही साथ ये भी जो वैल्यूएशन उनका जो किया गया है ये भी देखना कि जो भी वैल्यूएशन किया गया है एसेट्स लायबिलिटी का वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार है कि नहीं, मतलब जो भी लेखांकन सिद्धांत है उसी के अनुरूप किया गया है कि नहीं, ये भी उसकी जाँच करना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि पहले बताया, पहले मेरा पहला ऑब्जेक्ट में क्या था कि एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट के अनुसार जो एसेट्स लायबिलिटी है वाकई में मौजूद है कि नहीं, विद्यमान है कि नहीं। दूसरा, जो भी मूल्य दिखाया गया है बैलेंस शीट में वो सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। साथ ही साथ जो वैल्यूएशन किया गया है जो मूल्य का मूल्यांकन किया गया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार है कि नहीं, लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप किया गया है कि नहीं, कि इसकी भी जाँच करना, पता लगाना, सेकंड ऑब्जेक्ट है। तीसरा 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 होता है टू क्लैरिफाई द ऑनरशिप, ये बोलता है कि ऑनरशिप एंड द टाइटल ऑफ द एसेट्स, जो भी संपत्ति है बोलता है अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्थान के जो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दिखाया जा रहा है वो वाकई पर उस पर उसका स्वामित्व है, नियंत्रण है कि नहीं, उसकी वो सर्टिफाई करता है, वो प्रमाणित करता है। यानी वो जो ऑडिटर जो है इसका ये भी उद्देश्य होता है कि वो जांच करना है कि जो भी बैलेंस शीट में दिखाया गया है जो भी एसेट्स दिखाया गया है वो वाकई में संस्थान का ही स्वामित्व है और उसका अधिकार है कि नहीं है, ठीक है, मालिकाना है कि नहीं, उसको वो प्रमाण करना, ये उसका प्रमाणित करना, ये इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा,
टू क्लैरिफाई द पोजीशन ऑफ एसेट्स, ये भी स्पष्ट करना होता है कि वाकई में सिर्फ वो मालिक ही नहीं बल्कि उसका वो उस पर संपत्ति पर उसका अधिकार भी है। ठीक नहीं, जैसे कि तीसरा पॉइंट में था कि ये एसेट्स में जो भी बैलेंस में दिखाया जा रहा है उस पर वो स्वामित्व है कि नहीं है, ठीक है ना, मालिकाना हक है कि नहीं है, ठीक है, ये पल था। और चौथा में ये है सिर्फ मालिकाना हक से ही नहीं होगा, जो है उसके कब्जे में है कि नहीं उसको भी वो क्लैरिफाई करता है, उसको वो सत्यापित करना है, वो स्पष्ट करना होता है। फिफ्थ पॉइंट में आता है टू कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स, जो भी फ्रॉड किया गया है, टू कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज रिगार्डिंग एसेट लायबिलिटी, यानी ये भी होता है कि जो भी एसेट लायबिलिटी के संदर्भ में जो भी फ्रॉड या अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज हैं, उसके वो कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित पे रखना, ठीक है नहीं, कोई ऐसा ना हो किसी चीज़ को। जो ऑडिट करता है वो जब वेरीफाई करता है तो ये उस पर कंट्रोल, इसका उद्देश्य ये होता है कि ये कंट्रोल करना कि कोई भी एसेट लायबिलिटी में वो है किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं या कपट नहीं किया गया है, उस पर नियंत्रण लगाना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक, ये चीज़ हो गया हमारा। ठीक, 6 पॉइंट में आता है टू सर्टिफाई द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एसेट्स, ठीक है, टू सर्टिफाई द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी एज शोन इन द बैलेंस शीट। बोलता है कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी दिखाया गया है वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं, अंगणितीय रूप से शुद्ध है कि नहीं, उसको प्रमाणित करना होता है। ठीक है ना, इसके लिए वो जांच करता है, कैलकुलेशन को चेक करता है कि कोई कैलकुलेशन जो भी किया गया है वो सही ढंग से किया गया है कि नहीं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है मैथमेटिकली वो एक्यूरेट, अंगणितीय रूप से वो शुद्ध है। ठीक है ना, इसकी वो प्रमाण देना होता है। तो तीसरा, इसका चौथा जो इसका जो उद्देश्य, छठा जो उद्देश्य हो गया वो क्या है, टू सर्टिफाई द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एसेट लायबिलिटी, जो भी एसेट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो मैथमेटिकली जो है वो एक्यूरेट है, अंगणितीय रूप से सत्य शुद्ध है, उसको सत्यापित करना भी इसका उद्देश्य है। 7th पॉइंट में आता है टू सी द एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है, ये तो बोलता है कि टू सी द एसेट शोन इन द बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस शीट में जो भी एसेट दिखाया गया है आर फ्री फ्रॉम चार्जेज और मॉर्गेजेस, तो जो भी बैलेंस शीट में दिखाया गया है उसमें किसी प्रकार का प्रभार या गिरवी है कि नहीं, ठीक है ना, किसी के फ्री है, मुक्त है, ठीक है ना, स्वतंत्र है, ठीक है, उसकी वो देखिए भी देखना होता है कि जो भी बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो किसी प्रकार का उसमें कोई प्रभार या गिरवी नहीं ना है, उसको वो देखना होता है, वो जांच करना होता है, इसका उद्देश्य। ठीक है, 8th नंबर पॉइंट्स में हो गया टू एग्जामिन वेदर द प्रॉपर मेथड एंड पॉलिसी फॉर राइटिंग ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स हैज बीन फॉलोड। तो बोलता है कि बैलेंस शीट में बहुत प्रकार के होता है, फिक्सिशियस एसेट्स होते हैं, काल्पनिक संपत्ति होते हैं, बनावटी संपत्ति होते हैं, ठीक है नहीं, ये चीज़ को होता है। तो उसके संदर्भ में ये भी देखना होता है कि जो भी मेथड है, जो भी उपयुक्त मेथड है, ठीक है, जो भी उपयुक्त मेथड उसको राइट ऑफ करने का या जो भी पॉलिसी बनाया गया है उसको राइट ऑफ करने का, वो सही सही उसको अनुपालन फॉलो किया गया है कि नहीं, उसकी वो जांच करना है। ठीक है ना, टू एग्जामिन, जांच करना, समीक्षा करना कि वेदर द प्रॉपर मेथड है ना, वेदर द प्रॉपर मेथड एंड पॉलिसी, जो भी उपयुक्त मेथड है या जो पॉलिसी है, जो नीति है फॉर राइटिंग ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स, जो भी काल्पनिक संपत्ति, बनावटी संपत्ति, उसको राइट ऑफ करने के लिए जो उचित मेथड है और जो पॉलिसी है वो हैव बीन फॉलोड, उसको पालू किया है ना, उसको अनुपालन किया गया है कि नहीं, उसको वो समीक्षा करना, उसकी जाँच करना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट जो है हमारा वेरिफिकेशन का ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये हमारा ये चीज़ हो गया। ठीक, ओके, थैंक यू।